Hello and Assalamualaikum everyone. I am Isa Khan Jazoon from Golden Sand Engineering Services. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD series. Viewers, last lecture was about two most important commands of modify toolbar, which were copy and move command. I hope you understood that video. Inshallah, today we will proceed further and learn two most important commands of AutoCAD, which are offset and trim command. So viewers, without wasting our time, let us get right into the computer screen. Thank you so much. रहमानिर्रहीम। सो viewers, एक प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं, लेकिन स्टार्ट लेने से पहले मैं ज़रा सा आपको रिवाइंड लेके जाना चाहूँगा, थोड़ा सा बैक पे लेके जाना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हमने मॉडिफाई टूल बार को स्टडी किया। मॉडिफाई टूल बार की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि कॉपी और मूव की कमांड थी, वो हमने डिटेल में सीखी और उसकी शॉर्टकट कीज़ देखी और ये देखा कि उसका प्रैक्टिकली हमें क्या क्या उसका फ़ायदा है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह इस वीडियो को देखा, सुना और प्रैक्टिस की। आज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं, अपनी चीज़ों को आगे लेके जाते हैं और आज एक ऐसी कमांड की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा कि जिसे सीखे बगैर आपका हाउस प्लान नामुकम्मल होगा। जी हाँ, आप अपना हाउस प्लान ड्रॉ नहीं कर सकते अगर आज की दो कमांड्स आपने ना सीखी। ये बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन जितनी आसान है उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी हैं ये कमांड्स। सो व्यूअर्स, सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और डायरेक्टली जंप करते हैं ऑटोकैड की एप्लीकेशन में। DWG की फ़ाइल आपके सामने है जो ऑलरेडी हमने सेव कर रखी थी, उसी को ओपन करते हैं और अपने एक आज का स्टार्ट लेते हैं। व्यूअर्स, कमांड का नाम है ऑफसेट कमांड। आई होप कि आपने पहले इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज इस पर काम करके देखते हैं। कमांड का नाम है व्यूअर्स ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड व्यूअर्स क्या होती है, ये हमें ऑटोकैड एप्लीकेशन में किस जगह पड़ी हुई मिलेगी, इसकी शॉर्टकट की क्या है और उसका इस्तेमाल क्या है, इसी का एक प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं। व्यूअर्स, ऑफसेट कमांड को ओपन करने के आपके पास तीन मेथड्स हैं, 3 वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन है, ऑटोकैड की जो एप्लीकेशन है, उसके एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जो फर्स्ट है वो है इरेज का, सेकंड है कॉपी का, ये भी हमने पढ़ लिया, थर्ड है मिरर का, फोर्थ वन है ऑफसेट का। ऑफसेट का सिंबल है व्यूअर्स, ये यहाँ पे चौथे नंबर पे पड़ी हुई है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो हमें जो मॉडिफाइड टूल बार है वहीं पर हमें ऑफसेट मिलती है, एग्जैक्टली मिरर के नीचे। अरेज, कॉपी, मिरर, देन ऑफसेट हमें मिलती है। अब व्यूअर्स, ऑफसेट काम कैसे करती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन लगाना चाहता हूँ। मैंने व्यूअर्स जहाँ लाइन लगाई, ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ यार कि मुझे 10 फीट की लाइन चाहिए। मैंने 10 फीट एल की कमांड देकर 10 फीट की लाइन लगा ली। अब मुझे, चूंकि मैं हाउस प्लान ड्रा कर रहा हूँ, मैंने इसकी आउटर वॉल्स ड्रा करनी है, लेकिन मुझे यार इसके 10 फीट के फासले पर एग्जैक्टली सेम लाइन एक और चाहिए। डिस्टेंस कितना होगा मेरा, 10 फीट या 15 फीट की लाइन मुझे एक और चाहिए। तो उसका मेरे पास जो मेथड है ऑफसेट के अलावा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं L इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल 15 फीट के पहले लाइन लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब चूंकि मुझे ये लाइन यहाँ चाहिए थी, फिर मैं L की कमांड देकर यहाँ पर 10 फीट की लाइन लगाऊंगा। यहाँ पर मैं 10 फीट की लाइन ड्रॉ करूँगा। ये लीजिए व्यूअर्स, अब अगर डिस्टेंस आप लोग चेक करना चाहें तो उसकी कमांड DAL एंटर है। ये लीजिए 15 फीट की लाइन हमारे पास डिस्टेंस पर आ गई। लेकिन चूंकि व्यूअर्स, ऑल इन ऑल मैं हमेशा कहता हूं हम ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई शॉर्टकट की होगी कि मुझे अगर कोई पैरेलल लाइन चाहिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, यही लाइन उसकी मेजरमेंट सेम हो, तो मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा काम करूं, मुझे क्यों ये फालतू में ये वाली लाइन लगानी पड़े।
ऐसा कोई मेथड क्यों नहीं है कि जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली अपना काम कर सकूं, मुझे इतने लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो व्यूअर उसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। सोल्यूशन क्या है व्यूअर्स, हमारे पास ऑफसेट की कमांड है। मैंने आपको बता दिया ऑफसेट की कमांड एक यहाँ से आपको मिलेगी राइट कॉर्नर से, दूसरा मॉडिफाइड टूल बार में आपको मिरर के नीचे मिलेगी, थर्ड जो इसकी शॉर्टकट की है वो है वो ओ एंटर, ओ ऑरेंज वाला ओ प्रेस किया, देन एंटर प्रेस कर दिया। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कह रहा है कि ऑफसेट आप कितने डिस्टेंस पर लगाना चाहते हैं, पहले तो इसे डिस्टेंस बताएं। मैं कहता हूं कि मुझे, चूंकि मेरे ड्राइंग रूम की वॉल है और मेरे ड्राइंग रूम की लेंथ जो है वो 20 फीट है, सो मुझे 20 फीट पर नेक्स्ट वॉल लगानी है। अब मैं 20 फीट यहाँ दे के एंटर प्रेस कर दूंगा। अब कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, किस लाइन का आपने ऑफसेट लेना है। चूंकि मुझे 10 फीट की लाइन लगानी है, सो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके, अब वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द साइड, अब कह रहे हैं किस साइड आप लगाना चाहते हैं, इस साइड लगाना चाहते हैं या इस साइड। अब जिस साइड भी लगाना चाहते हैं इस लाइन को किसी पॉइंट से पकड़ेंगे और जाकर जहां लगा देंगे। अब देखें, मैं फिर इसके प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने ओ एंटर प्रेस किया, डिस्टेंस मैंने ले लिया 20 फीट, देन मैं कह रहा हूं कि स्पेसिफाई ऑफसेट, अब कह रहा है कि यहां से मैं उठाकर यहां से लगा दिया। ये आपने देखा। अब डायरेक्टली हम अगर अपना चेक करना चाहें डिस्टेंस, तो वो सॉरी ये देखिए जी, डायरेक्टली हमारे पास 20 फीट का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, लास्ट में हमें जो लॉन्ग मेथड था वो क्या था कि पहले यहाँ नीचे लाइन लगाएं फिर यहाँ ऊपर लाइन लगाएं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक प्लॉट बनाता हूँ यहाँ पर, एक सपोज मैं यहाँ एक प्लॉट बनाता हूँ आपके लिए 20x30 का। मैंने एल की कमांड दी, ठीक है। अब मैं चूंकि ये कहता हूँ कि यार यहाँ से जो प्लॉट की विड्थ होगी वो 20 फीट रख दो, जो प्लॉट की लेंथ है उसे 40 फीट रख दो, अगेन 20 फीट यहाँ आ जाओ और अगेन 40 फीट यहाँ आ जाओ। फिर एक चीज़ का अगर आप लोगों को पता हो, और वो ये कि जब हमारी आउटर वॉल लगती है, बाउंड्री वॉल होती है, या इसके अलावा जो हमारी वॉल होती है सिंपल वॉल, उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक विड्थ। सपोज हम अगर ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ईंटें यूज़ कर रहे हैं, तो उस दौरान वॉल की जो विड्थ होगी वो 9 इंचेस होगी, 9 इंचेस। अगर हम कंक्रीट के ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी होगी 6 इंचेस। सो सपोज हम यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ऑफसेट की कमांड दूंगा और एंटर प्रेस किया। अब मैंने वो कह रहा है कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मैंने यहाँ जस्ट 9 लिख के एंटर प्रेस किया। अब जो ही मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट को किया सिलेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट को किया सिलेक्ट, ये मैंने यहाँ से इसे किया अंदर और ये से मैंने यहाँ से किया अंदर, ये हमारे प्लॉट रेडी हो गया। ये है एक्चुअली ऑफसेट की कमांड, ये है एक्चुअली ऑफसेट की कमांड। इसके अलावा व्यूअर्स, जब हम लोग आगे जाएंगे हाउस प्लान में, जब हम लोग विंडोज़ बनाना सीखेंगे, विंडोज़ तो ऑफसेट की कमांड के बिना बनती ही नहीं है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें। हाउस प्लान में विंडो जब हम शो करवाते हैं तो वो ऑफसेट की कमांड के बिना नहीं बनती। इसके अलावा जो पूरा हाउस प्लान ड्रा होता है, जब रूम्स हम क्रिएट करते हैं, ड्रा करते हैं, तो हमें टाइम सेव करना होता है, सो हमें वहाँ ऑफसेट की कमांड का इस्तेमाल पड़ता है। आई होप कि ऑफसेट की कमांड आप लोगों ने सीख ली होगी। वंस अगेन रिपीट करता हूँ, ओ एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर फिर एक दफ़ा फिर इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। सॉरी, एक लाइन लगा लेते हैं जी, 5 फीट की लाइन लगा ली। अब ऑफसेट लेते हैं इसका, यहाँ पर मैं कहता हूँ 7 फीट पर, मुझे 7 फीट के फासले पर यही 5 फीट लंबी लाइन दो मुझे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये जी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अगर यहाँ पर लगानी है तो यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर लगानी है तो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर लगानी है तो यहाँ पर ले आया। ठीक है, अगर ये है एक्चुअली हमारे पास ऑफसेट की कमांड।
वेयर आई होप कि आपको ऑफसेट की कमांड अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का पार्ट है वो इंशाल्लाह ट्रिम कमांड पर है। अब हम आगे मूव करते हैं और जाते हैं ट्रिम कमांड की तरफ। सो so, आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ ही रहना है। थैंक यू सो मच। वंस अगेन अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं ट्रिम कमांड को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है ड्यूरिंग ड्राइंग्स। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, किसी से ढका छुपा नहीं है। ये कमांड किसी से कम नहीं है अपने इस्तेमाल के लिए। इजी बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अब ट्रिम की कमांड आपको कहां कहां से मिल सकती है? जो आपका एक्सट्रीम राइट कॉर्नर है, ठीक है, ऑफसेट के नीचे आपको एरे की ऑप्शन है, उसके नीचे आपको मूव की, देन रोटेट की, देन स्केल की, देन स्ट्रेच की, उसके नीचे ट्रिम की कमांड है। ये यहाँ पर जो से ट्रिम से किया हुआ है, एक लाइन में से लाइन कट की हुई है फर्स्ट। सेकंड आपको मॉडिफाई जो टूल बार है वहाँ पर ये ट्रिम की कमांड पड़ी हुई है। और इसके अलावा जो इसके मैं शॉर्टकट की पर बाद में आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा से ट्रिम की कमांड को सीख लेते हैं, व्हाट एक्चुअली इज ट्रिम कमांड। वीयर सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई एल एंटर, कोई भी डिस्टेंस दे दें, 8 फीट का डिस्टेंस दे दें। अगेन मैंने एक और लाइन लगाई एल एंटर, जो इसे तकरीबन यहाँ से कट कर रही है, यहाँ से। लेकिन व्यूअर्स मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो आगे यहाँ से आगे एक्सटेंड हुआ है, और इस लाइन का ये वाला पार्ट जो आगे एक्सटेंड हुआ है, ये मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे यहाँ से कट करना है, ये मुझे यहाँ से कट करना है। अगर तो मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये तमाम का तमाम डिलीट हो जाएगा, ये तमाम का तमाम डिलीट हो जाएगा। सो कौन सा ऐसा मेथड है कि जस्ट ये वाला पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाए? तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास, दैट इज आवर ट्रिम कमांड, जो कि हमारी ट्रिम कमांड के जरिए ये चीज़ें ट्रिम होती हैं। ट्रिम का लफ्ज़ आपने बारहा सुना होगा। व्यूअर्स ट्रिम कमांड की ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ट्रिम कमांड जस्ट उसी वक्त वर्क करती है, इस चीज़ को गौर से सुने, जब दो लाइंस आपस में आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, या जब दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हो। अदरवाइज ट्रिम कमांड वर्क नहीं करती। अच्छा, ट्रिम कमांड कर मैंने आपको बता दिया। मॉडिफाइड टूल बार मिलेगा एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में, आपको मिलेगा यहाँ तकरीबन इसके नीचे, स्ट्रेच के नीचे। अब ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। इसकी शॉर्टकट की है TR। देखिए जी, TR प्रेस किया मैंने, TR डबल एंटर। डबल एंटर का मतलब एक दफ़ा एंटर, देन सेकंड टाइम एंटर। अगेन रिपीट करते हैं जी, TR डबल एंटर। ठीक है जी, TR डबल एंटर इज अ कमांड ऑफ ट्रिम। अब देखते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। क्या कह रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। मैं कहता हूँ यार यहाँ से जो एक्सटेंड हुआ है ना, इसको ट्रिम कर दो, और यहाँ से इसको ट्रिम कर दो। ये देखें बस ख़त्म होगी बात ख़त्म होगी। इतनी कुछ बात थी। ट्रिम की कमांड इतनी कुछ डिफ़िकल्ट कमांड नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है। स्पेशली जब हम लोग हाउस प्लान ड्रा करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो एग्जांपल हमने ऑफसेट की कमांड में यूज़ की थी, वही मैं आपको एक एग्जांपल एक देता हूं। आप मेरे साथ साथ वीडियो को देखते रहें। व्यूअर्स मैंने जी एक 5x10 का प्लॉट रेडी किया है। अब मैं इसमें ऑफसेट की कमांड देकर इसकी बाउंड्री वॉल को कंप्लीट करता हूं। इसकी बाउंड्री वॉल को मैं कंप्लीट कर लेता हूं ऑफसेट की कमांड से। ओके जी, 9 इंचेस की हमने वॉल दे दी। 5x10 का प्लॉट है। अब चूंकि ये कुछ हमें साफ लग नहीं रहा, ठीक लग नहीं रहा, क्योंकि ये लाइंस यहाँ से एक्स्ट्रा बाहर आई हुई हैं। अब इन एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करने के लिए इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल, इन एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव, ये लाइन हो गई, ये स्मॉल लाइन होगी, ये हो गई, इन एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करने के लिए हमारे पास है जी ट्रिम कमांड। अब ट्रिम कमांड के लिए शॉर्टकट के अपने पास नोट कर ले, TR डबल 2 टाइम्स एंटर। देखिए जी, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ख़त्म। अब देखते रहेगा, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई,
ये लाइन भी ख़त्म, ये लाइन भी ख़त्म। अब देखें जनाब, आपका प्लॉट एकदम रेडी है, आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। जो मेरा मकसद है वो यही है कि हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो हमारी जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो कमांड्स हैं पहले उन्हें आगे लेके जाए। अब देखें जो आज हमने कमांड की ऑफसेट की, बिल्कुल प्रैक्टिकल कमांड है और डायरेक्टली हमारे हाउस प्लान में यूज़ होती है। ट्रिम की कमांड आप लोगों ने देख ली, डायरेक्टली हमारे हाउस प्लान में चूज़ होती है। इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे कहने पर कीजिएगा। अगर आपने ऑटोकैड को वाकई सीखना है तो मेरे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ जाए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाए। इंशाल्लाह हम इस ऑटोकैड को अब कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। मैं आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस। और चैनल की प्रमोशन में मेरी हेल्प करें, इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प तो हो ही रही है, होगी इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें आज सीख ली होंगी। सो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।